नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप उत्पाद सिपाही से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा नागपुरी का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हो सकता है एक आध सप्ताह में नोटिस आ जाए, उत्पाद सिपाही का जो भी है फिजिकल उसका नोटिस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना रिटेन एग्ज़ाम की भी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिजिकल हो जाएगा, लेकिन फिजिकल के बाद दोस्तों सिर्फ फिजिकल से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको फाइनल मेरिट जो बनेगा वह रिटेन एग्ज़ाम से बनेगा, और रिटेन एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को नागपुरी में अच्छा स्कोर करना होगा, और नागपुरी में आपको 90 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों पूरी तैयारी कराया जा रहा है। एक एक वर्ड आपको, अगर सिर्फ हमारे चैनल के से जुड़े रहिएगा तो आप इजीली 80+ स्कोर कर दीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप एक्सटेंडेड कीजिएगा तो हो सकता है कि 90+ का स्कोर आप करने में सक्षम हो जाइएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना वीडियो जो पसंद आए दोस्तों अगर, तो उसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह तो हो गया उत्पाद सिपाही का, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण सचिवालय अभी जितने भी झारखंड की वैकेंसी आई हुई है, चाहे वह CGL का हो, LDC का हो, या फिर स्टेनो का हो, ठीक है, या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम जो है उसका हो, या फिर आपका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो JSSC ले रहा है, इन सारी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। और सभी में दोस्तों नागपुरी जो है वह 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन का है, ठीक है। अर्थात एक क्वेश्चन JSSC के एग्ज़ाम में 3 नंबर का होता है, तो इस तरह से 300 नंबर का है दोस्तों। तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा तो बाकी में एवरेज भी रहिएगा तो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इन सारी की तैयारी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ CGL का PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग CGL के PDF के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ के आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का फिर इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक बने रहिए, जिससे कि इससे पूछे जाने वाले सारे प्रश्न आपका सही हो। तो हम लोग आज देख रहे हैं उत्पाद सिपाही के से तहत, ठीक है। तो इसमें हम लोग उत्पाद सिपाही में मंजर भाग 2 पढ़ना है, और मंजर भाग 2 में हम लोग पद भाग देख रहे हैं। और पद भाग में दोस्तों हम लोग एक कविता देख रहे हैं, मांदर करतान, जो कि गिरधारी राम गंजू के द्वारा, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। दोस्तों डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, कोरोना काल में इनका देहांत हो चुका, जो कि झारखंड के नागपुरी के जाने माने एक कवि थे, ठीक है। इनके बहुत सारे लेख अभी भी मौजूद हैं, और यह नागपुरी विभाग के HOD भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े हैसियत हैं, और इनकी सिर्फ झारखंड नहीं, देश नहीं, विदेशों में भी बोलबाला था। ऐसे आदमी के द्वारा लिखे गए, ऐसे कवि के द्वारा लिखे गए एक कविता जो है मांदर की तान, उसको हम लोग आज करेंगे। इसका सबसे पूरा शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ के साथ साथ हम लोग इसका हिंदी अनुवाद के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है मांदर का तान। किसके द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, जिसका उपनाम है गिरिराज। ये गिरिराज के नाम से कविता लिखते हैं। चलिए देखते हैं। धितांग धितांग धातुंग तुंग धुर, आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर, दे तोगे आयो कचिया मोरा, मोय तो जामू रम रेखा जतरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धितांग धितांग धातुंग तुंग धूर, यहाँ पे मांदर कर तान। तो मांदर जब तान तनता है अर्थात बजना शुरू होता है तो उसका आवाज़ कैसा होता है, तो धितांग धितांग धातुंग तुंग, ठीक है दोस्तों। और यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। पिछले बार जो राजस्व पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसमें मांदर कैसा बजता है यह प्रश्न आया हुआ है। तो मांदर कैसा बजता है, धितांग धितांग धातुंग तुंग, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे ही मांदर बजता है। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है धितांग धितांग धातुंग तुंग धूर आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बहु बहु बड़ी दूर। यहाँ पे मांदर जो है वह धितांग धितांग धातुंग धूम की आवाज़ से बज रहा है और यह मांदर जो है वह क्या मांदर है, जसपुरिया मांदर है। आयो का मतलब होता है माँ, ठीक है। तो माँ, यह जो मांदर है वह जसपुरिया मांदर वह बड़ी दूर तक बजता है, ठीक है। उसकी आवाज़ जो है वह आवाज़ बड़ी दूर तक क्या करती है, गूंजती है, ठीक है। इसी को बोला जा रहा है। दे तोगे आयो कचिया मोरा। और यहाँ पे एक लड़की जो है वह अपनी आयो, अर्थात आयो का अर्थ हुआ माँ, ठीक है, अपनी माँ से क्या मांग रही है, कचिया। कचिया का अर्थ हुआ दोस्तों रुपया, ठीक है, पैसा, ठीक है, पैसा मांग रही है। अपनी माँ से बोल रही है कि एगे आयो हमें क्या दे दो, कचिया दे दो, पैसा दे दो। मोय तो जामू रामरेखा जत्रा। और वह पैसा क्यों मांग रही है, रामरेखा जत्रा जाने के लिए। अब रामरेखा जत्रा कहाँ लगता है दोस्तों, तो रामरेखा जत्रा जो है वह सिमडेगा में लगता है। सिमडेगा में लगने वाला एक बहुत ही क्या है, सिमडेगा में लगने वाला एक मेला है दोस्तों, ठीक है। यह जत्रा का अर्थ होता है मेला। और इसी को क्या कर रहे हैं, यहीं पे जाने के लिए यह लड़की जो है, यह बालिका जो है वह अपनी माँ से पैसा मांगती है। अब आगे देखते हैं वह पैसा मांग के क्या करने खोजती है, उसको आगे देखते हैं हम लोग। का करबे जत्रा में तोय, का कीने ले मैया देमू मोय, मोय तोगे आयो किनमु दादा लागिन मंदरा लानमु रिझे रंगे खेलमु करम राती दे तोगे आयो दिया बाती। अब यहाँ पे उसकी माँ उससे पूछ रही है, जब वह पैसा मांगती है रामरेखा जत्रा जाने के लिए, तो उसकी माँ उससे पूछती है उस बच्ची से, का करबे, अर्थात का करबे जत्रा में तोय, अर्थात जत्रा जाके तुम क्या करेगी इस पैसा का कीने ले मैया देमू मोय। और वह बोल रही है कि जत्रा जाके तुम क्या करोगी और साथ ही जत्रा में तुम क्या खरीदेगी, क्या खरीदेगी ये बताओ, ठीक है। तब वह क्या बोलती है, मोय तो गे आयो किनमू। अब यहाँ पे मैं तो कीनूंगी, मैं तो खरीदूंगी, आप क्या खरीदूंगी वो आगे वाले लाइन में हो रहा। दादा लागिन मंदरा लानमू, मैं तो क्या खरीदूंगी, मंदरा खरीदूंगी और उसे दादा के लिए लेके आऊंगी, ऐसा वह बच्ची बोल रही है। और क्या फिर होगा, जब मैं मंदरा खरीद के ले आऊंगी दादा के खातिर, तो हम लोग दोनों भाई बहन जो है वह रिजे रंगू खेलमू कर्मक राती। और हम लोग दोनों भाई बहन जो है वह रिझे रंगे क्या करेंगे, खेलेंगे। किस कब खेलेंगे, तो करम जो है एक पर्व है दोस्तों, तो उस करम की जो कि भादो एकादशी में मनाया जाता है, उस करम के राती में क्या करेंगे, हम लोग रिझे रंगे खेलेंगे। दादा मांदर बजाएगा और हम नृत्य करेंगे और गीत गाएंगे, ठीक है। तो ये इस पद में यही चीज़ बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुछ अगर समझ में नहीं आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दे तोगे आयो दिया बाती मोय तो जामू रेखा जत्रा संगे जात हैं संगी सहिया कतरा। अब यहाँ पे फिर से बोल रहा है, पैसे पहले वाले में मांगा, क्या मांगी वो बच्ची, तो कचिया मांगी। उसके बाद फिर से अपने आयो से क्या मांग रही है, दे तोगे आयो दिया बाती। अब यहाँ पे दिया बाती मांग रहा है, दिया अर्थात दीपक, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, कर्म के राति में, कर्म का जो रात होता है वह अंधेरा से छाया हुआ होता है, ठीक है। अब अंधेरा होता है क्योंकि भादो एकादशी में मनाया जाता है और एकादशी में अंधेरा रहता है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, दिया बाती दे दो, तभी तो हम अखरा को क्या करेंगे, उजाला कर देंगे और फिर वहाँ पे हम लोग खेलेंगे। कौन कौन खेलेंगे, तो भाई बहन खेलेंगे उस कर्मा की राती में। मोय तो जामू रामरेखा जत्रा, और मैं तो जाऊंगी रामरेखा जत्रा। क्यों जाऊंगी, तो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, संगे जात है संगी सहिया कतना। और मेरा साथ में जितने भी सहिया संगी है यह सभी लोग जा रही है रामरेखा जत्रा, इसलिए हम भी जाएंगे। कहाँ, रामरेखा जत्रा। कौन बोल रही है, यह बच्ची बोल रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मांदरा बजाई दादा गुंजरी गुंजरी झनैक बाजी तखन हमर पैरी।
अब यहाँ पे क्या है कि जो दादा है, जब दादा का हम क्या ला देंगे, मांदर ला देंगे जतरा से, और कुछ जतरा से तो रमरेखा का जतरा से, तो वह जतरा वह मांदर को दादा क्या करेगा, बजाएगा। और वह कैसा बजेगा, गुंजरी गुंजरी बजेगा, अर्थात गूंजते हुए बजेगा। और यह जब बजेगा उसी वक्त झनैक बाजी तखन हमर पैरी, और जब दादा मांदर बजाना शुरू करेंगे उसी वक्त हम नृत्य करेंगे, और उस नृत्य में मेरा क्या बजेगा, मेरा पैरी अर्थात पायल भी क्या होगा, बजने लगेगा। और वह पायल मेरा कैसे बजेगा, तो झनक झनक के बजेगा। ठीक है, पूरा झनकार के साथ वह बजेगा, झनक झनक के मेरा पायल भी बजेगा, क्योंकि हम पायल पहन के ही नृत्य करेंगे, इस कारण से मेरा पायल का आवाज़ भी झनक झनक के आएगा। ठीक है, यह कौन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यह बालिका बोल रही है। ठीक है, यह लड़की बोल रही है। चलिए आगे देखते हैं। नायो दादा लागिन कीने जामू, आयो जसपुरिया मांदर कीनी आमू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तो जाऊँगी ही, एकदम जाऊँगी, और दादा के लागिन कीने जामू, और अगर हम मेरा कुछ नहीं खरीदना रहता तो मैं नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे दादा के लिए हम तो जाएंगे ही मांदर खरीदने, एकदम जाएंगे, यही चीज़ को बोल रहा है। नायो दादा लागिन कीने जामू, मोय जो है मेरा दादा है उसके खातिर हम खरीदने जाएंगे मांदर। आयो जसपुरिया मांदर कीनी आमू, और हम जब मेला जाएंगे, जतरा जाएंगे, और वहाँ से क्या होगा, जसपुरिया मांदर, क्योंकि मांदरों में दोस्तों सबसे बढ़िया मांदर जो होता है वह जसपुरिया मांदर का होता है। और जसपुर कहाँ है दोस्तों, तो जसपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक इलाका है। जब गुमला से आगे आप जाइएगा तो जसपुर का इलाका मिलेगा। ठीक है, यह झारखंड से सटा हुआ एक जिला है, और इसी कारण से यहाँ की परिवेश जो है वह झारखंडी से मिलती जुलती है। नागपुरी भाषी के लोग वहाँ पे रहते हैं, और इस कारण से वहाँ का जो जसपुरिया मांदर है वह बहुत ही फेमस है, और इसी को वह जतरा से खरीद के लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिमडेगा, गुमला, जसपुर ये सब एक ही इलाके में है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे गुमला मिलेगा, गुमला से आप राइट चले जाइएगा तो ये सिमडेगा मिलेगा। आप सिमडेगा का बाउंड्री बनाता है कहाँ से, उड़ीसा से बनाता है। ठीक है, और यहाँ फिर इधर आप लोग चले जाइएगा तो ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों राज्य मिलता है, उड़ीसा भी मिलता है और छत्तीसगढ़ भी मिलता है। तो यहीं पर है आपका जसपुर है, और यही जसपुर मांदर का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए। रीझे रंगे सहिया संगे जोरामू, कर्मक अंगना में झोंका झोंकी गामू। और यहाँ पे जब हम लोग जसपुरिया मांदर खरीद के ले आएंगे, और हम लोग क्या होगा, खरीद के जब दादा उसे क्या बजाएगा, गुंजरी गुंजरी बजाएगा, तो हम लोग रीझे रंगे सहिया संगे जोरामू, हम लोग जो भी सहियाँ हैं, जितने भी संगी है, सहेली हैं, वे लोग क्या होगा, रीझे रंगे खुशी खुशी हम लोग क्या होंगे, साथ जोड़ाएंगे। अर्थात साथ में एक दूसरे से, जब भी हम लोग क्या झारखंडी परिवेश में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जनजातियों का बोलबाला है, और जनजाति लोग का पर्व त्यौहार में दोस्तों एक दूसरे से जुड़ के वे लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और गाते हैं। तो यहीं पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बात हो रहा है कि यह जो बालिका है, यह जो लड़की है, वह अपनी संगी लोग से क्या करेंगी, जुड़ के जैसे वो हाथ से हाथ पकड़ के पीछे के तरफ से, कमर के तरफ से, और वह जुड़ के क्या करेंगी, उस अंगना में क्या करेंगे, जो करम का अंगना है उसी अंगना में झोंका झोंकी। तो झोंका झोंकी क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कोई एक बार गीत गाता है तो उसी को अगला क्या करता है, झोंकता है। जो अब झोंकने का क्या मतलब है कि पहले अगर कोई आगे बढ़ता है वह एक बार गीत को गाता है, और जो पीछे वाले हैं उस गीत को क्या करता है, झोंकता है, अर्थात रोकता है। ठीक है, और रोकने के बाद उसे फिर से यह दोहराता है, इसी को झोंका झोंकी कहा जा रहा है। ठीक है, तो झोंका झोंकी गामू। ठीक है, जब वह एक कोई गाएगा उसे हम लोग दोहराएंगे कहाँ, करम का अंगना में। ठीक है, और रीझे रंगे हम लोग साथ में जुड़ के क्या करेंगे, गाते गाते क्या करेंगे, नृत्य भी करेंगे, यह कहा जा रहा है इस पद में। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए, अगर कुछ भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। फूटी जातो बेटी तोरा मांदरा, टूटी जातो मैया टंगनिक डोरा, ना जाबे बेटी रमरेखा जतरा, रंगे रीता माठ मिठाई कतरा। अब यहाँ पे फिर से उसकी माँ जो है वह क्या बोल रही है, बेटी को मना करने के लिए, तुम जब वहाँ से मांदर खरीद के लाएगी तो वह मांदर क्या होगा, फूट जाएगा।
मांदर जो है वह फट जाएगा, इसलिए बेटी तुम वहाँ पे मत जाओ। और मांदर तो फूटेगा ही फूटेगा, उसका जो टंगनी होता है, टंगनी किसको बोला जाता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यह मांदर हो गया, ठीक है, यह मांदर हो गया, तो मांदर को टांगने के लिए यहाँ पे ये रस्सी डाला हुआ था, ठीक है, इसी को गला में फंसा के और उसके बाद इसको बजाया जाता है। तो यही रस्सी को बोलता है, रस्सी को ही टांगनी बोल रहा है, ठीक है, टंगनी का डोरा। तो यह रस्सी को टांगने या मांदर को टांगने वाला जो रस्सी है, इसी को टंगनी का डोरा कह रहा है। तो यह जो रस्सी का है वह टंगना है, वह भी टूट जाएगा। ना जाबे बेटी राम रेखा जतरा, इसलिए तुम बेटी, वो अपनी बेटी को कह रही उसकी माँ कि बेटी तुम मत जाना राम रेखा जतरा, रंगे रीता माठ मिठाई कतरा। फिर भी वहाँ क्या है कि उस जतरा में बहुत सारे रंग रीता का क्या होता है, मिठाई वगैरह है, ठीक है, पकवान वहाँ पे चढ़ा हुआ है, वह मिठाई बहुत ज़्यादा है। फिर भी तुमने अगर मिठाई खरीदने जाने की खोजती तो अलग बात था, लेकिन तुम क्या खरीदने जा रही है, मांदर खरीदने, और वह मांदर लाते के साथ क्या होगा, फूट जाएगा और उसका जो टंगनी का डोरा है वह भी टूट जाएगा, इसलिए तुम मत जाओ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तुरबुलक पीठा रोटी देमू तो मंगवाए, झनकी लागल पैरी देमू तो गहरुआए, ठीक है, गर हुआ है। अब यहाँ पे क्या उसकी माँ कह रही है, मना करते हुए अपनी बेटी को फुसला रही है कि बेटी तुम रामरेखा जतरा मत जाओ, जब तुम अगर रामरेखा जतरा नहीं जाएंगी तो क्या होगा, हम क्या मंगवा देंगे, हम मंगवा देंगे तुरबुलक पीठा रोटी। पीठा रोटी दोस्तों, अगर हम लोग या झारखंडी डिश किसे कहते हैं, तो झारखंडी डिश दोस्तों ठेकुआ को कहते हैं, ठीक है, ठेकुआ को झारखंडी डिश कहते हैं। और इसी तरह ठेकुआ क्या होता है, ठेकुआ आटा से बनता है, लेकिन जो पीठा रोटी है दोस्तों यह चावल से बनता है। तो चावल, वहाँ क्या बोल रही है उसकी माँ, तुम अगर जतरा नहीं जाएगी तो हम क्या मंगवा देंगे तुम्हारे लिए, पीठा रोटी मंगा देंगे, और साथ ही साथ तुमको झनकी लागल पैरी देमू, और तुम्हारा जो पायल बनवा देंगे उसमें क्या होगा, झुमकी लगा हुआ होगा। झुमकी अर्थात दोस्तों बजने वाला, झुनझुन्ना टाइप का होता है। जैसे ये पायल हो गया तो पायल में बीच बीच में ऐसे झुनका लगा हुआ होता है, इसी को क्या बोल रहा है, झनकी लागल पैरी देमू तो गहरुआ है। और यहाँ पे इस तरह का अगर तुम नहीं जाएगी तो हम क्या बनवा देंगे, तुम्हारा पायल बनवा देंगे, और इस पायल में क्या होगा, झुमका लगा हुआ होगा, अर्थात झनकी लगा हुआ होगा, ठीक है। उसकी माँ कह रही है अपनी बेटी को। चलिए आगे देखते हैं। नी लागे गे आयो मंगवाल तोर, तुरबुलक पीठा रोटी बिलैती झोर। यहाँ पे उसकी बेटी फिर जवाब क्या दे रही है, नी लागोगे आयो मंगवाल तोर, मुझे तुम्हारा मंगाया हुआ यह पीठा रोटी नहीं चाहिए, ठीक है, यह नहीं चाहिए, ना ही हमें तुम्हारा बनाया हुआ क्या नहीं चाहिए, पायल भी नहीं चाहिए। तुरबुलक पीठा रोटी बिलैती झोर, और तुम्हारा जो जब पीठा रोटी मंगवाएगी और उसके साथ जो तुम बिलौती का झोर, बिलौती अर्थात टमाटर, तो टमाटर का जो झोर देगी यह मुझे क्या है, पसंद नहीं है। नी झोंकोगे आयो कीनल तोर, और हम तुम्हारा जो खरीद के तुम क्या लाएगी, यह जो लाएगी क्या, पायल जो कि क्या लगा हुआ है, झुमका लगा हुआ होगा, यह पायल को भी हम क्या नहीं करेंगे, झोंकेंगे नहीं, अर्थात लेंगे नहीं, अर्थात तुम्हारे अपने हाथों में इसे हम कदापि नहीं ले सकते, ऐसा वह बेटी कह रही है अपनी माँ से। तुम्हारा जो कीनल अर्थात खरीदा हुआ, जो खरीदा हुआ तुम्हारा यह पायल होगा, जो कि झुमका लगा हुआ होगा, इसे हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे अपने हाथों में, यह कह रही है बेटी। घुघुर लागल आहे पायरी मोर, और मेरा क्या है कि मेरा पायरी जो है, मेरा पायल जो है वह कैसा आएगा, जिसमें कि बड़ा बड़ा घुंघरू लगा हुआ होगा, इस तरह झुमका लगा हुआ मेरा नहीं चलेगा। मुझे घुघुर अर्थात जो बड़ा बड़ा घुंघरू होता है ना दोस्तों, बजने वाला, जो यह झुमका है वह कम बजता है और घुंघरू जो है वह बड़ी दूर तक बजता है, बहुत ही सुहाना लगता है उसकी आवाज़। तो यह घुंघरू लगल जो है यह पायल मुझे चाहिए, आहे पैरी मोरा, ठीक है, मोर। तो यहाँ पे मेरा क्या चाहिए, मुझे घुंघरू लगा हुआ पायल चाहिए, ना कि क्या यहाँ पे झुमका लगा हुआ नहीं चाहिए, मुझे घुंघरू लगा हुआ क्या चाहिए,
पायल चाहिए। मोय तोगे लेमु सोना आयो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोना का लेंगे, सोना लेंगे, या चांदी वगैरह यह सब, या फिर ऐसे सिंपल, तो हम ये सब का पायल नहीं लेंगे। मैं कैसा पायल लूँगी, सोना का बना हुआ पायल लूँगी, और उसमें क्या होगा, घुंघरू लगा हुआ होगा, ऐसा ही मुझे चाहिए। यह बेटी कह रही है किससे, अपनी माँ से। चलिए आगे देखते हैं। झिंगुली काटल मंदरा नायो, रिझे रंगे माती खेलमु कर्मा। यहाँ पे फिर से क्या कह रहा है, झिंगुली काटल मंदरा नायो, और हम जो है वह पूरी तरह से झिंगुली काटल। झिंगुली काटल का अर्थ होता है क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे जैसे ये मांदर अगर हम लोग बनाते हैं तो मांदर इस तरह से सजा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से स्टाइलिस्ट बना हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, झिंगुली काटल। ये देखिए ये कटा कटा दिख रहा है ना, तो इसी को पूरा सजा हुआ अर्थात डिजाइन बनाया हुआ मांदर हम क्या करेंगे, लाएंगे। और रिझे रंगे माती खेलमु कर्मा, और हम लोग कर्मा में कर्म की रात को हम लोग इतना रिझ रंग से खेलेंगे कि पूरी तरह से इस खेल में क्या हो जाएंगे, मतवाले हो जाएंगे। ऐसा कौन कह रही है, तो यह बेटी कह रही है, किससे, अपनी माँ से। चलिए आगे देखते हैं। आयो दादा भैया संगे सहिया संगे धर्मा, खेलमु नायो सगर कर्मक राती। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से यह क्या बोल रही है वह बच्ची, आयो दादा भैया सहिया संगे धर्मा, खेलमु नायो सगर कर्मक राती। और हम लोग जो है यह दादा भैया इन सब के साथ साथ हमारी जो सहिया संगी लोग होंगी, उन सभी लोगों के साथ कर्मा धर्मा वाला जो गीत है, उस कर्म की रात में वही कर्मा धर्मा के गीत के साथ हम लोग क्या करेंगे, सगर राती, मतलब कि पूरा रात वहाँ हम लोग क्या करेंगे, खेलेंगे। ठीक है, खेलेंगे अर्थात गीत और नृत्य करेंगे। ऐसा बेटी कह रही है, किससे, अपनी माँ से कह रही है। चलिए आगे देखते हैं। खेलते खूनते गाती गाते राती बीती, जमकी आयो अंगना कर कादो, दीने कर्मा एकादशी भादो। ठीक है, यहाँ पे फिर वह बेटी क्या कह रही है कि हम लोग रात को पूरी तरह से मतवाला हो जाएंगे, और इस तरह से हम लोग का खेलते कूदते और गाते, क्योंकि खेल रहे हैं दोस्तों और कूद रहे हैं, क्योंकि नृत्य में दोस्तों खेलना कूदना दोनों समाहित होता है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, गाते गाते पूरा रात गुजार देंगे कर्म की राती। और इस जब खेल कूद में अर्थात नृत्य में क्या होगा, उस अंगना का जो है वह कादो कादो अर्थात कीचड़, वह क्या होगा, पूरी तरह से जमक जाएगा, अर्थात पूरा क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्या होता है कि देखते हैं कि वहाँ जमकाना पड़ता है, जमकाना जैसे यहाँ पे अगर खेत का जैसे कादो जो है वह ढीला ढीला होता है, उसी को मार मार के हम लोग टाइट करते हैं, तो यहाँ खेल खेल के क्या करना है, टाइट करना है, अर्थात जमकाना उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंगना का जो कादो है वह हम लोग के नृत्य से पूरा रात भर में क्या होगा, जमक जाएगा। दीने कर्मा एकादशी भादो, और यह कर्मा का दिन जो है वह कब मनाया जाता है, इसी के बारे में बताया गया है। कर्मा जो है वह भादो के एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, फिर से हम लोग का क्या आया, धितांग धितांग धातुंग तुंग धूर, आयो जसपुरिया मांदर गुंजरी बड़ी दूर। और यह जो कर्म मांदर जो है वह मांदर अपनी आवाज़ धितांग धितांग धातुंग तुंग के आवाज़ के साथ बजेगा। और यह कौन मांदर होगा, जसपुरिया मांदर होगा, और इस मांदर की आवाज़ बड़ी दूर तक क्या होगी, गूंजेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मांदर का तान कविता का हम लोग हिंदी अनुवाद देख चुके। अब इसमें से कुछ कठिन शब्द दिया गया है, उस कठिन शब्द को देखिए, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। सहिया, सहिया का अर्थ क्या होता है, एक बनकर जुड़ाल नाता। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्ती को ही सहिया कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्ती, जब दो लोग, दो लड़कियां आपस में क्या होती है, फ्रेंडशिप करती है, तो उसे ही नागपुरी में सहिया कहा जाएगा। अब धितांग धितांग धातुंग तुंग तो मांदर का आवाज़ होता है, और यह पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, JSSC के द्वारा यह पूछा जा चुका है पंचायत सचिव में। ठीक है, पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न,
कविता में मांदर कैसन बाजेला। अब यहाँ पे देखिए कविता में मांदर कैसा बज रहा है, यही प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही ऑप्शन था। धितांग धितांग, धितांग धितांग तो बज ही रहा है, साथ ही धातुंग बज रहा है और तुंग भी बज रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सौभे होगा। ठीक है, धितांग धितांग धातुंग तुंग, मांदर कैसा बजता है, धितांग धितांग धातुंग तुंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कविता में कौन मांदर का वर्णन मिलेगा। कविता में कौन सा मांदर का वर्णन है दोस्तों, तो कौन सा मांदर का, जसपुरिया मांदर, जो कि छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, यह बहुत फेमस मांदर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, मैया केकर से कचिया मांगेला। जो इस कविता में एक मैया, एक बालिका का वर्णन हुआ है, तो यह बालिका जो है, यह लड़की जो है, वह किससे कचिया, कचिया का अर्थ होता है दोस्तों रुपया पैसा, तो यह किससे पैसा मांगती है, पहला ऑप्शन है बाप से, दूसरा माय से, तीसरा आइयो से, चौथा बी और सी दुइयो। तो दोस्तों माय से मांगती है, माय को ही क्या कहा जाता है नागपुरी में, आइयो कहा जाता है। तो इस तरह से यह दोनों हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दुइयो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं, कविता में मैया कौन जतरा जाय खोजेला। कविता में जो है यह मैया अर्थात यह लड़की जो है वह कौन सा जतरा जाने खोजती है, तो यही आपको बताना है। गुमला जतरा, जगन्नाथ जतरा, मुड़मा जतरा या रामरेखा जतरा। तो रामरेखा जतरा, रामरेखा जतरा कहाँ होता है मान्यता है दोस्तों, तो यह सिमडेगा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया है, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अरे एक एक प्रश्न दोस्तों मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग इस सब का उत्तर देखिए। अगर खुद से आप लोग एनालाइज कीजिएगा तो जब हिंदी अनुवाद आपको बता चुके तो ये सारा प्रश्न आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए आप लोग सही कीजिए, रामरेखा जतरा कौन ठावे लागेला, रामरेखा जतरा कहाँ लगता है, तो आप लोग खुद बता दीजिएगा कि यह सिमडेगा में लगता है। एकदम आसान बन गया है दोस्तों, हिंदी अनुवाद जानने के बाद कविता एकदम आसान हो जाता है। चलिए देखिए इसमें फिर से देखिए, यह भी आप लोग बता दीजिएगा, कविता में मैया का किनेले कचिया मांगो ना। अब यहाँ पे जो कचिया है, मैया जो है, यह लड़की जो है वह क्या खरीदने के लिए कचिया मांगती है, रुपया मांगती है अपनी माँ से। ठीक है, तो क्या खरीदने के लिए, आप लोग को सबको पता है कि मांदर खरीदने के लिए। और किसके लिए खरीदती है, तो अपने भाई के लिए। ठीक है, दादा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कविता में मैया केकर लागिन मांदर कीने खोजेला। तो केकर लागिन तो आपको पता है दोस्तों, दादा खातिर। ठीक है, दादा के लागिन, दादा के खातिर यह मांदर खरीदने को जाती है। कविता में मैया कौन राती रिझे रंगे खेले की बात करेला। कौन राती दोस्तों, यहाँ पे किस रात की बात हुई है कविता में, तो करम की रात की बात हुई है। ठीक है, करम की रात में कर्मा धर्मा का जो गीत होता है, एक कहानी होता है, उसी में कर्मा धर्मा का गीत चलता है, कहानी चलता है, उसी में नृत्य भी चलता है, मांदर भी बजता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैया आयो से का मांगेला। अब यहाँ पे देखिए मैया जो है वह अपनी आयु अर्थात अपनी माँ से क्या मांगती है, कचिया मांगती है, दिया मांगती है, बाती मांगती है या सौभे मांगती है। तो दोस्तों कचिया भी मांगती है और दिया और बाती भी मांगती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दादा मांदर कैसन बजाए। अब यहाँ पे दादा जो है वह मांदर जो है वह कैसा बजाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि कैसा बजेगा, कैसा बजाता है। ठीक है, तो गुंजरी गुंजरी। ठीक है, धातुंग दुयो क्यों नहीं, तो कैसा बजता है दोस्तों, तो गुंजरी गुंजरी अर्थात उसका आवाज़ क्या है, धातुंग धुतुंग बजता है, लेकिन यह गुंजरी गुंजरी बजा रहे हैं। ठीक है, अर्थात दूर तक गूंजेगा झनझनकार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे यही चर्चा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कविता में मैया कर पैरी कैसन बाजी। इस कविता में मैया जो है उसकी पैरी कैसा बजने का चर्चा हुआ है, तो कैसा बजने, सनसन, झनक के, घर घर या सौभे। तो दोस्तों कैसा बज रहा है पैरी, तो झनक झनक के बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसी की चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, कविता में करम अंगना में सहिया संगे का करे वर्णन होई है। कविता में करम अंगना में सहिया संगे का करे वर्णन होई है, झोंका झोंकी गीत गावे के वर्णन हुए हैं, झोंका झोंकी नृत्य करे वर्णन हुआ है, या फिर दुयो हुआ है, या क्यों नहीं। तो दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे झोंका झोंकी गीत का तो वर्णन हुआ है। देखिए कैसे गीत का वर्णन हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मा कंगना में झोंका झोंकी गामू,
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, गाने की बात हुई है। ठीक है, गाने के साथ नृत्य भी होता है लेकिन वो हिडन है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है और यहाँ डायरेक्ट गाने की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गाना हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं वो प्रश्न। आप लोग एकदम एक एक लाइन देखिए दोस्तों, सब कुछ समझा देंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे झोंका झोंकी गीत गावे या झोंका झोंकी नृत्य करे या दुयो या क्यों नहीं, तो क्या यहाँ पे हम लोग कविता में देख चुके, गीत का गाने का बात हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कविता में कौन कहेला फूटी जातो तोर मंदरा। कविता में कौन कहती है कि तुम्हारा मंदरा जो है, मांदर जो है वह फूट जाएगा। कौन कहता है दोस्तों, तो आयो कहती है। ठीक है, किससे कहती है, अपनी बेटी से कहती है कि तुम मांदर खरीदने मत जाओ क्योंकि तुम मांदर खरीद के लाएगी और वह फूट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। जतरा नी जाए के बदली में आयो का मंगवाए बात करेला। अपनी बेटी को जतरा नी जाने के बदली में वह जो उसकी माँ होती है वह क्या मंगवाने की बात करती है, तुरबुलक, पीठा रोटी या दूयो या मिठाई। तो देखिए दोस्तों, पीठा रोटी तो है लेकिन वह किस चीज़ का है, तुरबुलक का है। ठीक है, तुरबुलक पीठा रोटी, तो इस तरह से यहाँ पे दूयो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कविता में कैसन पैरी बनवाए के वर्णन है। कविता में कैसन पैरी बनवाए के वर्णन है दोस्तों, तो झनकी लागल, डोरा लागल, फूल लागल या शोभे। तो यहाँ पे झनकी अर्थात झुमका लगा हुआ पैरी बनवाने की बात हुई है। ठीक है, पैरी बनवाने की बात हुई है, झुमका लगा हुआ, यही झुमका को ही झनकी कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कविता में कौन झोर कर वर्णन हुई है। झोर अर्थात ग्रेवी। ठीक है, सिरवा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा झोर की बात हुई है दोस्तों, आलू का झोर, भाटा का झोर, बिलौती का झोर या कटहर का झोर। तो दोस्तों बिलौती का झोर हुआ है। ठीक है, बिलौती का झोर जो कि किसके साथ खाने के लिए बात हुई है, पीठा रोटी के साथ। तो यहाँ पे यही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। मैया आयो से का लेवे चाहेला। मैया जो है वह अपनी आयो से, अपनी माँ से क्या लेना चाहती है, तो घुघरू लागल, पैरी, सोना, मिठाई या लुगा। तो क्या लेना चाहती है दोस्तों, तो वह सोना लेना चाहती है। ठीक है, सोना, और यदि सोना में घुघरू लागल पायल की बात हुई है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो सोना को आप उत्तर लगाइएगा, लेकिन अगर ए और बी दोनों दिया हुआ रहता है, क्योंकि सोना किस चीज़ का, घुघरू, पायल जो है वह घुघरू लगा हुआ, उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों भी हो सकता है या सिर्फ बी होगा। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन रहे तो यहाँ पे बी लगाइएगा, बी सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि दोनों सही है, उसमें से सबसे सटीक बेहतर उत्तर जो है वह सोना होगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कविता में करम कर राती कैसन गुजरी कर वर्णन हुए है। करम राती कैसन गुजरी, करम कर राती कैसन गुजरी उसका वर्णन हुआ है। तो कैसा गुजरेगा दोस्तों, तो खेलते, खूंदते, गाते या शोभे। तो दोस्तों कर्म कराते, खेलते, कूदते और खानते, गाते, इन सारे चीज़ों की चर्चा हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कविता में कहाँ कर कादो जम के एक बात हुई है। कहाँ का जो कादो है, कीचड़ है, वह चमकने की बात हुई है। तो दोस्तों यह अंगना का हुई है। ठीक है, अंगना की जो कादो है वह चमक जाएगा। किससे चमक जाएगा, नृत्य करने से, हम लोग का खेलने कूदने नृत्य करने से यह कादो चमक जाएगा, ऐसा बात हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। करम परब कौन बेरा मनाल जाएला। करम परब जो है दोस्तों वह किस समय मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है, एकादशी में मनाया जाता है, दोयों में या सावन में। तो दोस्तों यह भादों के एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैरी माने का होवेला। पैरी का अर्थ बताना है दोस्तों। तो पैरी का अर्थ क्या होता है, हम लोग एकदम अच्छे से जान रहे हैं, पैरी का अर्थ पायल होता है। ठीक है, आप लोग को भी पता है इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट, इसका भी उत्तर आप लोग को पता है। आयो माने का होवेला। आयो माने एकदम आप लोग दोस्तों एकदम बताइएगा इसका उत्तर। आयो का मतलब माए होता है, सब लोग को पता हो चुका, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग को इसका उत्तर पता है। कचिया का ररत। तो कचिया का अर्थ भी सभी लोगों को पता है। कचिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पैसा होता है। ठीक है, पैसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर।
कहाँ रंगे रिता कर मिठाई रहेला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग कीजिएगा। रंगे रिता अर्थात नाना प्रकार का मिठाई कहाँ पे मिलता है, कहाँ रहता है, ठीक है, कहाँ रहने की बात हुई है इस कविता में। अगर इसको आप लोग कविता के माध्यम से हटा दीजिएगा तब तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा, लेकिन कविता में जो बोला गया है उसके हिसाब से हम लोग इसका उत्तर करेंगे। तो कहाँ रहता है, दुकान में। तो दुकान में तो रहता ही है दोस्तों, लेकिन वह दुकान कहाँ का दुकान है, तो जतरा का दुकान है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, जतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिठाई कहाँ रहने की बात हुई है, जतरा में। जतरा में मिठाई मिलता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में, और यह नागपुरी कविता जो है दोस्तों यह ग्रामीण परिवेश में, और ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा दुकान वगैरह नहीं होता है और वहाँ नाना प्रकार की मिठाई नहीं मिलती है। लेकिन जो मेला है, मेला जतरा है, उसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा मिठाई का क्या लगाया जाता है, दुकान लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस मेला में चढ़ते हैं, आते हैं और ख़रीदारी करके ले जाते हैं, इसीलिए। तो यह जतरा होगा, ठीक है। यहाँ पे गलत नहीं कीजिएगा, दुकान नहीं लगाइएगा आप लोग। चलिए 25 नंबर देखते हैं। मांदर का तान कविता कौन किताब में संकलित है। मांदर का तान जो कविता है दोस्तों यह किस कविता में है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस में है, किस बुक में है। तो यहाँ पे मंजर भाग 2, क्योंकि हम लोग उत्पात सिपाही से रिलेटेड अभी क्लास कर रहे हैं और उत्पात सिपाही में मंजर भाग 2 पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मंजर भाग 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यह आखिरी प्रश्न है। मांदर का तान कविता का कवि कौन है। मांदर का तान कविता का कवि कौन है, यह आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों पंचम साहू, दूसरा ऑप्शन है तिनकौड़ी साहू, तीसरा ऑप्शन है शशि प्रकाश, और चौथा ऑप्शन है गिरधारी राम गंझू। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग सीरियस है या नहीं। अगर सीरियस है तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो, अब आप लोग बताइए, पूरा वीडियो देख चुके हैं, यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बस आप लोगों से ऐसा ही, और एक मोटिवेशनल सा कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि मैं इससे भी बेहतर कंटेंट आप लोग को उपलब्ध कराऊं। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोग को फ्री यह सब कंटेंट मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोग बस इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए, ठीक है। और CGL का PDF जो भी नहीं लिए हैं वह जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं रह चुका है दोस्तों। 21 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और इस 21 अगस्त को आप करो या मरो की स्थिति में ले आइए, तभी जाके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।